क्लास 11 दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपके साथ बताने जा रही हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। दोबारा सुनिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। आप पहले इधर राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मूवमेंट्स अलोंग डिमांड कर्व, दोनों एक ही चीज़ है। ये दो तरह के होते हैं। एक होता है, इसी में होता है एक्सटेंशन इन डिमांड, मतलब डिमांड का बढ़ना। एक्सटेंशन इन डिमांड मतलब डिमांड का बढ़ना। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, डिमांड कम हो गई। ठीक है। एक्सटेंशन इन डिमांड होता है caused due to decrease in the price of the commodity। जब प्राइस कम हो जाते हैं किसी भी कमोडिटी के, हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देते हैं। दैट इज बेसिकली नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है। और ऐसे इसके वाइस वर्सा चलता है आपका कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कम हो गई। अब जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं किसी कमोडिटी के, हम उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन। जब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है प्राइस बढ़ने पर, कम हो जाती है। ठीक है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, जैसे इस कभी कभार क्या होता है, प्याज, जब आपके लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्याज की प्राइसेस बढ़ गए थे, 100 रुपये किलो तक पहुंच गए थे, 80-90 ऐसे मिलते थे, तो हम क्वांटिटी जो थी वो कम लाते थे। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट हो गई, क्वांटिटी उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। जितना लोग जो 2-2.5 किलो खरीदते थे वो 1 किलो खरीदने लग गए। इज दैट क्लियर? तो ये डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन इन डिमांड। दूसरा है इसमें आपका चेंज इन डिमांड, यानी कि यहाँ डिमांड कर्व ही चेंज हो रहा है। शिफ्ट्स, डिमांड कर्व आपका शिफ्ट हो गया है। ठीक है। ये भी दो तरीके के होता है। एक होता है आपका इंक्रीज इन डिमांड, जिसको हम फॉरवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका डिक्रीज इन डिमांड, इसको हम बैकवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। अब ये इनका क्या रीज़न है? इनका एक ही रीज़न है कि ये प्राइस से इफेक्ट नहीं होते हैं। दीज डजंट इफेक्टेड बाय द प्राइस, दीज आर इफेक्टेड बाय द अदर फैक्टर। इज दैट क्लियर? दीज आर इफेक्टेड बाय द अदर फैक्टर। अब सपोज इसमें आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस, जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे ना, इसमें सारे वो केसेस आ जाएंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड के अंदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और ये सब चीज़ें, इसमें प्राइस इफेक्ट नहीं करता। तो मैं अभी आज आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है। गो थ्रू योर बुक्स, इसको रीड कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विद कर्व्स पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बताऊंगी, उसके बाद मैं चेंज इन डिमांड आपको बताऊंगी। थैंक यू।